कभी भी इससे हमको भेंट मुलाकात हो जाएगा तो प्रतिशत को बोलना पड़ेगा कि तुम तो मेरे बारे में बहुते जानता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं राम सर और के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत, इंग्लिश में इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, और इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोगों को क्लियर कर देना है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, यदि हम लोग प्रतिशत का पहला स्टेज का बात करेंगे ना, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। और आपके सामने लाइफ में ये 4 ही टाइप के प्रश्न होते हैं और 5वां प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है ना। पहला सिंपल फॉर्म है, दूसरा कौन सा फॉर्म है? भिन्न का संख्या है, मिश्रित भिन्न है, और एक दशमलव का प्रश्न है। बस ये 4 प्रश्न आपके लाइफ में आने वाले हैं जब हम लोग किसी भी संख्या को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे सर प्रतिशत क्या होता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम लोग प्रतिशत का पहला स्टेज का बात करेंगे ना, तो आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। और ये मेरा 4 टाइप का ही क्वेश्चन लाइफ में आएगा, यानी कि क्वेश्चन का सरल रूप, क्वेश्चन का भिन्न रूप, मिश्रित भिन्न रूप और दशमलव रूप। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, यानी कि 5% का मतलब होता है सर 5/100। और यहां से हमको प्रतिशत क्या होता है इस बात का पता चल गया है। क्या होता है सर? यहाँ पे कभी भी हम लोग जो हर मेरा है वो 100 कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रतिशत से भिन्न में बदल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बटा 100 लिख दो। ठीक है। और इसका हम लोग सरल रूप कर देंगे, मतलब काट देना है। 5 का टेबल में दोनों कटेगा, 5 भी कटेगा और 100 भी कटेगा। 5 1 जा 5 और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 100 आ जाएगा, यानी कि 1/20 मेरा इसका आंसर आ जाएगा कट कर। ठीक है ना। 2/5 को सर प्रतिशत में बदलना है, यानी कि सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे? 2/5। और जो मेरा प्रतिशत होता है क्या होता है? जिसको बोलते हैं बटा, और इसके नीचे हमको 100 लिख देना है। और जो मेरा नीचे वाला संख्या होगा ना उससे गुना 100 लिखना है। ठीक है ना। उससे क्या लिखना है? गुना 100। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको सर सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है, यानी कि सरल रूप, काट के इसको छोटा कर देना है ठेठ भाषा में। यानी कि 2 का टेबल में 2 भी आता है और 2 का टेबल में मेरा 100 भी कटता है सर, 50 बार में कट जाता है। हाँ या नहीं? अब इसको हम लोग, मेरा जो आंसर आ जाएगा 1 और बटा यहाँ 5 × 25, यानी कि 1/250 मेरा आंसर निकल कर आएगा। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले सर मिश्रित भिन्न को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? भिन्न में चेंज करेंगे, यानी कि 6 × 24 और 1 25/4 प्रतिशत। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे मेरा क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा सर 25/4 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, यानी कि ये 4 से गुना का फॉर्म में हो जाएगा 100। क्लियर है। और 25 का टेबल में कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा सर, यानी कि जो इसका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे 1 और 4 चौक हो जाएगा 16, यानी कि 1/16 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा बच गया है, दशमलव को प्रतिशत में बदलें। ठीक है ना। चलो यहाँ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2/5 और प्रतिशत मतलब होता है सर बटा 100। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो होता है ना इसका मतलब होता है 1, और सीधे बटा के नीचे 1 लिखना है। और एक संख्या है तो यानी कि 1 0 लगा देना है। इस तरह से हमने दशमलव को पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। अब ये 25 हो गया। अब क्या हो गया? 25, यानी कि 25 का टेबल में 100 कितना बार में? 4 बार में। और यहाँ 1, 25 से कहें 25 और 1/40 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या अब हम लोग यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं? बिल्कुल, आई होप आपने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। तो हम लोग अब और आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और आगे जाना है। ठीक है ना। हाँ तो मेरे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मेरे पास और 3 प्रश्न हैं, जो कि तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस की ओर ले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चुटकी में ये सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलता है कि 400 रुपया का 30% क्या होगा? 400 रुपया का 30% निकालना है। कुछ नहीं करना है,
400 और यहाँ जो का होता है ना, ये का होता है वो एक गुना का साइन होता है, मैंने सरलीकरण में बताया है। यानी कि गुना, और 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? 30% को क्या लिख सकते हैं सर? 30% को हम लोग बटा 100 लिखते हैं सर। हाँ या नहीं? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है ना। प्रतिशत को बटा 100 लिखते हैं और यहाँ पे 1 0 2 0, ऊपर में यहाँ क्या होगा? 1 0 2 0 कट गया, यानी कि 4 तिया मेरा क्या हो जाएगा? 12। यहाँ लिख दो 12 और 1 0 है तो 1 0, यानी कि 120 रुपया मेरा हो जाएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है और आपको बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना, बहुत आसानी से। बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, बोल रहा है 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा? हम लोग तो कुछ नहीं जान रहे भाई, है कि नहीं। ऑन दैट कंडीशन हम लोग को मानना है x प्रतिशत 40 होगा, यानी कि सर 50 का कितना प्रतिशत, जब भी कितना प्रतिशत आ जाए सीधा लिख दो x प्रतिशत और यहां हो जाएगा बराबर 40। क्लियर है? आपके पास ये चीज बन गया ना तो आप क्वेश्चन में महारत हासिल कर लिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, यानी सर 50 का मतलब होता है सर गुना, यानी कि गुना, और x प्रतिशत मतलब होता है सर बटा 100 और यहाँ हो जाएगा बराबर 40। यहाँ तक क्लियर है? आगे जाएंगे सर क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 0 मेरा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। 5 दूना मेरा 10, यानी कि मेरा बच गया x बटा 2 = 40 और x बराबर क्या बच गया? x बराबर मेरा बच गया 40। x का वैल्यू फाइंड करने आता है ना? नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बटा का साइन है, यहाँ हो जाएगा गुना का साइन, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा ना सर वो 40 दूना 80, ये मेरा आंसर आएगा। तो बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या होगा? तीसरा प्रश्न का आंसर कैसे निकालना है? यदि अभी तक वीडियो को आप लाइक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपको जीरो से हीरो बनना है, रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस की ओर जाना है, तब तो आप सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। तीसरा प्रश्न, 40 किस संख्या का 80% होगा? भाई किस संख्या का? यही तो आंसर है मेरा सर। किस संख्या का? यानी कि x का। किसका? x का, यानी कि x का सर 80% मेरा क्या होगा? 40। इस तरह से मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। x का मतलब होता है गुना और 80% मतलब 80 बटा 100 और बराबर हो जाएगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सर मेरा यहाँ हो जाएगा 80x, क्या हो जाएगा? 80x बराबर 40, यहाँ बटा में है, यहाँ क्या जाएगा? गुना में जाएगा सर, गुना में जाएगा सर, ये मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है। और x का मान हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 100 और बटा, यहाँ पे गुना का साइन में है, यहाँ जाएगा बटा के साइन में 80 चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 40 गुना हो जाएगा 80 और यहाँ पे 50 बार में कट जाएगा, यानी कि जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो मेरा 50 निकल के आएगा, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तब तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप मॉल घूमने चल गए और आपको ये जो स्क्रीन में टी शर्ट दिख रहा है ना, उसमें मान लिया जाए इस टी शर्ट का दाम कितना दिख रहा है? 500 रुपया और छूट चल रहा है 25% का। कितना छूट चल रहा है? 25% का छूट चल रहा है। तो आपको टी शर्ट लेने के लिए कितना पैसा देना होगा? बता दो, कमेंट में ही बता देना। चलो हम यहाँ पे तो आपको सबसे पहले 500 रुपया का 25% निकाल देना है, यानी कि 500 रुपया का 25%, ठीक है। 500 और का मतलब हो जाता है गुना और 25 बटा यहाँ हो जाएगा 100%, मतलब बटा 100। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ 2 0 मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा? 125, यानी कि उस टी शर्ट में मेरा 125 रुपया का छूट चल रहा है। अब हमको दुकानदार को कितना देना होगा? यानी कि मेरा सर टी शर्ट प्राइस क्या हो जाएगा? टी शर्ट प्राइस निकालना है, तब मेरा हो जाएगा 500 माइनस 125
25 रुपया और हमको 375 रुपया मात्र देना होगा। तो इस तरह से हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। यदि अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को और लाइक्स कर दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।